हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी चैप्टर पढ़ाऊंगी फॉरगिवनेस या क्षमा। क्षमा या फॉरगिवनेस जो है प्रो सोशल बिहेवियर या प्रसामाजिक व्यवहार का ही एक प्रकार है। प्रसामाजिक व्यवहार जो कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रसामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं, प्रसामाजिक व्यवहार कौन कौन से होते हैं, जिसमें समानुभूति और परोपकार के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रसामाजिक व्यवहार का एक और प्रकार, क्षमा या फॉरगिवनेस। क्षमा या फॉरगिवनेस एक ऐसा व्यवहार है जो सकारात्मक व्यवहार है और व्यक्ति की जो आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और क्षमा के पीछे भावना ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके प्रति कोई गलत किया है या आपको किसी तरह से चोट पहुंचाई है या तो आपके मन में उसके प्रति क्रोध की भावना होगी, नफरत घृणा की भावना होगी। लेकिन अगर इन भावनाओं को हटाकर आप उसको क्षमा कर दें तो वो एक पॉजिटिव व्यवहार होता है, सकारात्मक व्यवहार होता है और जिसका कि जो परिणाम है वो भी सकारात्मक ही होता है। तो क्षमा जो है वो एक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है, वो एक उसकी योग्यता है और क्षमा करने के लिए व्यक्ति में बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है और एक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये जो क्षमा है यह क्रोध और द्वेष जैसी जो दुर्बल भावनाएं हैं व्यक्ति के अंदर, उनको संतुलित करता है। जैसे प्रतिशोध लेने की भावना जो होती है उसके ये बिल्कुल विपरीत है क्षमा करने की का व्यवहार। अपमानित होना, विश्वासघात होना, लाभ उठाया जाना, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, निश्चित रूप से व्यवहार का ये एक नकारात्मक पहलू है। और क्रोध और द्वेष की जो उत्पत्ति है वो पारस्परिक अतिक्रमण के कारण होती है। जब हम किसी व्यक्ति के अधिकारों, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तब वह क्रोध और द्वेष की उत्पत्ति होती है। और ये जो क्रोध और द्वेष है या नफरत की भावना है, इससे संबंधों का विनाश होता है और हम नेगेटिव और नकारात्मक चिंतन की ओर बढ़ते हैं। तो बदला लेने की प्रवृत्ति, दूसरों का जीवन नष्ट करने की प्रवृत्ति, इससे नकारात्मक व्यवहार जो है वो उत्पन्न होते हैं और भविष्य जो है हमारा अंधकार में हो जाता है। क्षमा ही वह शक्ति है जो इस अंधकार को दूर कर सकती है और जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, व्यवहार हैं, उनको समाप्त कर सकती है। और हमारे संबंधों में जो सुधार है वो भी क्षमा के आधार पर ही हो सकता है। यद्यपि क्षमा या फॉरगिवनेस की कोई सही परिभाषा, सटीक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, परंतु फिर भी अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ तत्व बताए हैं या कुछ बिंदु बताए हैं जिनके आधार पर फॉरगिवनेस या क्षमा की हम विवेचना कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है क्षमा एक स्वतंत्रता पूर्वक चुना गया विचार है। क्षमा जो है वो मतलब स्वतंत्र रूप से व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि उसको किसी को क्षमा करना है या नहीं। तो ये एक प्रकार का स्वतंत्र विचार है और ये एक प्रेरणादायी विचार है जो व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसकी सोच में परिवर्तन लाता है। बदला लेने की भावना, अपराधी के संपर्क से दूर रहने की बारे में जो है उसकी जो भावनाएं हैं उसको समाप्त करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परोपकार और परहित की भावना छिपी रहती है कि मतलब जिसने हमारा बुरा किया है या जिसने हमारा नुकसान किया है उसको क्षमा कर देने से क्या होता है कि इसमें जो क्षमा कर देने से एक प्रकार से उस व्यक्ति पर हम परोपकार करते हैं और मतलब उसका भला करते हैं। अधिकतर अनुसंधानकर्ता ये कहते हैं कि क्षमा अन्य संबंधित अवधारणाओं से अलग है, जैसे माफ़ी मांगना, छोड़ देना, परित्याग करना, भूल जाना आदि। ये क्षमा के ही
एक प्रकार से उदाहरण है। सामंजस्य भी क्षमा से थोड़ा अलग है, क्योंकि क्षमा में अपने संबंधों को सुधारने का जो एक प्रयास निहित होता है। इसी प्रकार से क्षमा में अपराधी के प्रति एक सकारात्मक भाव होता है, और नकारात्मक प्रतिक्रिया जैसे क्रोध, हिंसा, दुराचार की भावनाओं का अभाव होता है। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रतिक्रिया क्षमा के ही स्वतंत्र पहलू हैं। इस प्रकार से एनराइट और कोयले नाम के मनोवैज्ञानिकों ने क्षमा का जो दूसरा तत्व बताया है वो है कि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। क्षमा के विभिन्न स्तरों को अपने में शामिल करती है ये, और तथा व्यक्ति जिसका मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर वो व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। सच्ची क्षमा में अपराधी के प्रति सहानुभूति, दया, प्रेम की भावना होती है, और ये बदले लेने की भावना, उपेक्षा, तिरस्कार, इससे बिल्कुल उल्टी भावना होती है। तीसरा जो तत्व है वो है जनसाधारण के विचारों में भिन्नता। कुछ लोगों का ये मत है कि क्षमा करने का अर्थ केवल माफ़ करना ही नहीं है, बल्कि क्षमा करने का मतलब इससे अधिक है। फिचमैन ने ये देखा कि 28% जनसाधारण गलतियों या अपराधों को भूलना क्षमा की मुख्य विशेषता मानते हैं, जबकि 28% यह सोचते हैं कि सामंजस्य क्षमा की महत्वपूर्ण शक्ति है। तो इस बारे में अलग अलग विचार देखने में आते हैं। चौथा जो तत्व है क्षमा का वो है कि क्षमा एक छोटे परिणाम के रूप में होती है। अनेक अनुसंधान में क्षमा के विभिन्न निष्कर्षों के बारे में चर्चा की गई है, और इससे एक हमें जटिल चित्र प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण है कि अनुसंधानकर्ताओं ने क्षमा को विभिन्न तरीकों से परिभाषित करना और मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। कुछ जो अनुसंधान है वो ये बताते हैं कि क्षमा सामान्यतः एक छोटे परिणाम के रूप में उभर कर आती है, लेकिन स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्षमा जो है एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर डालती है। ये अनेक अनुसंधानों से ये बात सिद्ध हो चुकी है। पांचवा जो है तत्व वो है क्षमा एक नकारात्मक प्रभावों को कम करती है। क्षमा जब व्यक्ति किसी को करता है तो उसके अंदर जो नकारात्मक प्रभाव है, जैसे क्रोध, हिंसा और अनेक प्रकार की जैसे भावना है, उनको वो कम होते हैं, और नकारात्मक व्यवहार जैसे क्रोध, नफरत, इसमें भी कमी आती है जब व्यक्ति क्षमा करता है। और इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हृदय गति की तीव्रता और जो विकार है, मानसिक विकार है, उनसे भी वह मुक्त हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्षमा के द्वारा इन नकारात्मक विचारों को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इस संबंध में एक अध्ययन किया गया जिसमें कॉलेज के छात्रों को 2 समूह में बांटा गया। एक समूह के छात्रों को अपराधियों के प्रति क्षमा का भाव प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। दूसरे समूह को क्षमा न करते हुए और अक्षमा का भाव रखने के लिए प्रेरित किया गया। ये देखा गया कि जिस समूह के व्यक्तियों को क्षमा न करने के लिए प्रेरित किया गया उसमें नकारात्मक भावना अधिक पाई गई, और उनमें अनेक प्रकार के मानसिक रोग जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एंजाइटी, इस तरह के लक्षण देखे गए। और जिन लोगों को क्षमा करने के लिए प्रेरित किया गया उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखा गया। तो ये कुछ तत्व हैं क्षमा के, जो क्षमा के बारे में मतलब जो उसका स्वरूप है उसको स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि परोपकारिता, कृतज्ञता, क्षमाशीलता ये एक नैतिक व्यवहार है जो व्यक्ति समाज में रहकर अन्य लोगों के प्रति करता है। जब परोपकारिता, कृतज्ञता, क्षमाशीलता का आदान प्रदान होता है तो जो प्राप्त करता है उसमें अंतर्वैयक्तिक सद्गुणों का विकास होता है और इसके पीछे ये भावना निहित होती है कि जब मुझे आदर दिया गया तो मैं भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। तो इस तरह से जो प्रसामाजिक व्यवहार के अलग अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में मैंने आपको इस चैप्टर में बताया। अगर हम इसको एक तरीके से चित्र के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि जो दाता है, जो गिवर है और जो प्राप्त करता है और अन्य लोग हैं, इनके बीच में एक संबंध बनता है। जैसे परोपकारिता, कृतज्ञता और क्षमाशीलता जब उत्पन्न होती है तो वो व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ ये इसका आदान प्रदान होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि सहानुभूति उत्पन्न होती है, अहमवाद का समाप्त होता है और वापस से परोपकारिता और कृतज्ञता, क्षमाशीलता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे कि जो नैतिक व्यवहार है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से पूरा ये प्रसामाजिक व्यवहार के बारे में अगर हम देखें तो उसको इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर ये आपका चैप्टर प्रसामाजिक व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो पूरा हो गया, जिसमें मतलब 3 तरह के व्यवहार मैंने आपको पढ़ाए इसमें, जिसमें समानुभूति, परोपकार, कृतज्ञता और आपका आज जो मैंने आपको चैप्टर कराया फॉरगिवनेस या क्षमाशीलता। 4 प्रकार के प्रसामाजिक व्यवहार आपको इस चैप्टर में पढ़ाए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।